हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिच्छू के काटने पर ह्यूमन बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर कौन कौन से इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बिच्छू का जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक की तरह काम करता है, मतलब कि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। तो बिच्छू के जहर में जो होता है वो क्लोरोटॉक्सिन प्रोटीन होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर बिच्छू का जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों नर्वस सिस्टम पर काम करता है, जिसके कारण हमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू काट लेता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले 2 घंटे में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो जिस जगह बिच्छू ने काटा है उस जगह लोकल पेन देखने को मिलेगा, वो जगह सूज जाएगी और लाल पड़ जाएगी। उसके बाद मसल्स मतलब कि मांसपेशियों में क्रैम्प नजर आएंगे, मतलब कि मांसपेशियों में ऐंठन नजर आएगी और पेरेस्थेसिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेरेस्थेसिया मतलब वो जगह पर सुन्नी का एहसास होगा। उसके बाद पेशेंट को स्लाइटली फीवर आ जाएगा और उसको रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम होगी, मतलब कि उसको एक तरह की बेचैनी देखने को मिलेगी और जनरल मिलेज, और मिलेज मतलब भी होता है बेचैनी। तो पेशेंट को यहाँ पर बेचैनी सी महसूस होगी। और नोजिया, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, मतलब कि मतली आना। तो ये सिचुएशन पहले 2 घंटे में पेशेंट को देखने को मिलती है। उसके 2 घंटे के बाद पेशेंट में क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो लोकल पेन था वो बढ़ने लगता है। उसके बाद पेशेंट को ऑनसेट ऑफ मुस्केरिनी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो मुस्केरिनी सिंड्रोम क्या होता है? तो इसमें पेशेंट को डायरिया, वोमिटिंग या एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलते हैं, मतलब कि पेट में ऐंठन और मरोड़ देखने को मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आता है उसके 2 से 4 घंटे के बाद पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स और दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर फीवर और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स सिचुएशन देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, मतलब कि लंग्स पर सूजन देखने को मिलेगी। ब्रोंकियल स्पाज्म देखने को मिलेगा, मतलब कि सांस की नली में जकड़न सी महसूस होगी। और हार्ट रेट में अल्टर्ड सिचुएशन देखने को मिलेगी, मतलब कि हार्ट रेट में एरिथमिया का केस देखने को मिलेगा। एरिथमिया मतलब कि हार्ट रेट एकदम से तेज हो जाएगी और एकदम से कम हो जाएगी। और मायोकार्डियल इस्चीमिया मतलब कि हार्ट को पहुंचने वाला जो ब्लड है उसमें कमी आ जाएगी। उसके बाद रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होगी और रेस्पिरेशन रेट जो होगा वो लो हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बिच्छू ने जहाँ पर जिस लोकेशन पर काटा है उसमें से सबसे पहले अगर देखिए बिच्छू का स्टिंग मतलब कि डंक अगर दिखाई पड़ रहा होता है तो इस डंक को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद पेशेंट के पेन मतलब कि पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स जैसे कि लिग्नोकेन, तो जिन मेडिसिन के अंत में कैन शब्द आ जाता है वो लोकल एनेस्थेटिक की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का क्या काम होता है, ये पेन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही पेन रिसेप्टर यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं तो जो नर्व सिग्नल हैं, जो पेन के सिग्नल हमारे ब्रेन तक लेके जाते हैं, इसके ट्रांसमिशन को ये रोक देती है। अब जैसे ही लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स को जहाँ पर बिच्छू ने काटा है उसके आसपास जो है इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर इसके पेन मतलब कि दर्द का सिग्नल जो होता है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता है, तो यहाँ हमें पेन का एहसास नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंजेक्शन आता है हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट को आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है, मतलब कि नस के अंदर ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ओके, थैंक यू।